बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे, और अगर नहीं भी होंगे, अल्लाह ना करे कि ना हो, तो आप ये पंजीरी खाने के बाद बिल्कुल खैर व आफ़ियत से हो जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त ये पंजीरी है, सर्दियों का बहुत ख़ास तोहफ़ा है और आपके लिए। तो ये आपके जोड़ों में अगर दर्द है, पट्ठों में, घुटनों में या कमर में ख़ासकर दर्द है, उठने बैठने में, लेटने में मुश्किल होती है, तो ये उन सब चीज़ों के लिए। तो ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की रेसिपी। तो ये देखिए, रेसिपी के लिए मैंने क्या-क्या चीज़ें ली हैं। आपने वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है और हर चीज़ को अच्छी तरह से आपने देखना है। तो ही आप ये पंजीरी बना के खा सकते हैं। और आप यकीन करें, अगर आप इस सर्दी में ये पंजीरी खा लेंगे ना, तो आपके जो है ना 6-7 साल आपके कहीं नहीं गए। 6-7 साल के लिए आप बेफ़िक्र हो जाएँ किसी भी दर्द से। कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कोई भी दर्द होगा, सर दर्द या नज़र की कमज़ोरी या आपके बालों का कोई भी मसला हो, ये सब चीज़ों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये देखें, चीज़ें जो हैं आप सब नोट कर लें। आपके मैंने सौंफ और अलसी ली है। और यहाँ पर आपको मैं साथ-साथ बताती भी रहूँगी, और भी जब हम इसको हम इस्तेमाल में लाएँगे। ये देखें, तो यहाँ पर मैंने ले लिया देसी घी। तो आपने इसको देसी घी में ही कोशिश करें कि देसी घी में बनाएं। तो यहाँ पर मैंने पैन ले लिया, चूल्हे के ऊपर रख दिया, और इसके अंदर मैंने डाल दिया है 1 चम्मच जो है ना घी का, जमे हुए घी का। तो ये सबसे पहले जो है ना गूंद को मैं फ्राई कर लेती हूँ। इसके अंदर गूंद हम जैसे ही घी में डालेंगे ना, तो बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने ये सारा काम करना है। जो जो मैं कर रही हूँ ना, फ्लेम को लो रखना है आपने, वरना ये चीज़ें बहुत जो है ना हसास होती हैं, बहुत जल्दी जल जाती हैं। तो हमने इसको जलाना नहीं है, बस आपने हल्का सा इसको रोस्ट करना है, ताकि हमें इसको ना पीसने में बहुत अच्छे से जो है ना ये पिस जाएँ ज़बरदस्त। तो यहाँ पर ये देखिए, गूंद को जो है ना मैंने रोस्ट किया है, तो ये बहुत नरम, बहुत ज़बरदस्त होगी। बहुत गर्म थी, मैंने हाथ में उठाई है तो हाथ जल गया है। तो आप भी एहतियात से इसको चेक करें अगर करना हो तो, वरना रोस्ट हो जाए तो आपको पता चल ही जाएगा वैसे भी। तो ये ना फूल जाती है, खाने में बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। तो अच्छा, यहाँ पर ये देखें, गूंद को तो मैंने रोस्ट करके निकाल लिया, और यहाँ पर मैंने ये फूल मखाने, ये वाले जो है ना, ये फूल मखाने, इनको रोस्ट करना आपने। इनमें हल्की सी नमी सी होती है, तो इसको रोस्ट कर लेंगे तो ये बहुत क्रंची हो जाएंगे। इसके बाद जो बाकी जो भी चीज़ें थी वो सब मैंने इकट्ठी डाल दी हैं। इन सबको भी रोस्ट कर लेना अच्छी तरह से। तो यहाँ पर ये गरी मैंने नारियल लिया था, उसको मैंने बारीक काट लिया है, ठीक है। उसको भी इसी के अंदर डाल देंगे। इनको बस हल्का सा रोस्ट करना आपने। तो बस थोड़ा सा ये जो है ना, इसमें जो नमी वगैरह है ना वो ख़त्म हो जाए बस, ताकि पीसने में आसानी हो। तो यहाँ पर ये देखिए, इसको भी मैंने कर लिया। अब ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं एक ही बर्तन में। तो अब इन सब को मैं साइड पे कर देती हूँ, ये ठंडी हो जाए थोड़ी सी, तो हम अगला काम करते हैं। ये देखें, पैन के अंदर मैंने फिर से घी डाला है देसी। और अब हमने क्या करना है, ये देखिए, ये मैंने ना 1 पाव मैंने गंदम का आटा लिया है। गंदम का आटा जो हम घर में खाते हैं वो नहीं है, ये गंदम अलग से लेके मैंने उसको ये ग्राइंडर के अंदर मैंने दरदरा सा उसको पीस लिया था, ठीक है। और उसको छानने के बाद उसको मैंने यहाँ पर जो है थोड़ा सा भून लिया है। और यहाँ पर ले लिया मैंने सौंफ। तो सौंफ को हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये देखें, सौंफ को मैंने ग्राइंड कर लिया, ठीक है। अब इसको छान के ना आपने जो मोटा मोटा उसको अलग कर देना। जो पाउडर ये देखें सौंफ का, इसको आप रख लें, इस्तेमाल करेंगे इसको पंजीरी में हम। तो यहाँ पर अब जो है ना, बाकी हमारे ये जितने भी ये चीज़ें थी ना सारी, अब इनको मैं पीस लेती हूँ जल्दी से। तो ये देखिए, मैंने इसको ग्राइंडर में डाल के पीसा है। मोटा मोटा पीस लें आप, ज़्यादा बारीक पाउडर ना बनाएं, थोड़ा सा दरदरा सा रहने दें। तो ये सब चीज़ों को मैंने पीस के रख लिया है। और अब यहाँ पर आ जाते हैं हम अगले स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैंने लिया है गुड़। पाव था हमारा आटा, तो उसके हिसाब से मैंने गुड़ ले लिया है। अगर आपको कम लगे तो, या आप अपने हिसाब से ज़्यादा खाना चाहते हैं मीठा, तो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से पकाना है, तार तूर इसकी कोई चीज़ नहीं बनानी, बस सिर्फ इसको आपने कोई 8-10 इसको बॉयल आ जाएँ तो बस। तो इसको छान के जो है ना निकाल लेना है किसी बर्तन में, क्योंकि ये देखें इसके अंदर से ना काफ़ी वो निकलते हैं, गन्ने के वो जो होते हैं तिनके वगैरह। तो इस तरह से आपने थोड़ा थोड़ा इसी जो है ना मटेरियल के अंदर आपने इसको डालना है, और आपने इसको मिक्स करना है चम्मच के साथ। तो अब देखें, माशाल्लाह से ये देखें कितना ज़बरदस्त जो है ना बन गया है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके ये देखें लड्डू मैंने बना लिए हैं।
तो आप लड्डू बना लें। लड्डू मैंने इसलिए बनाया ताकि आपको मिकदार का पता चल जाए कि आप कितना रोज़ खाएं। आप इसको रात को दूध के साथ इस्तेमाल करें या आप सुबह नाश्ते में इसको इस्तेमाल करें और आपकी सारी तकलीफ़ें परेशानियां सब दूर हो जाएंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें ज़रूर, और चैनल को जो है ना उसको भी सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से ये रेसिपी ज़रूर शेयर करना। बहुत ही काम की बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है ये। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।